वो इस घर में नया नहीं था, लेकिन हाल ही में कुछ बदल गया था। नहीं, कोई मरम्मत नहीं हुई थी, कोई फर्नीचर नहीं हटा या बदला गया, कोई खिड़की नहीं टूटी, नहीं दरवाजा बदला, लेकिन हवा में कुछ ऐसा जुड़ गया था जो पहले नहीं था। जैसे कमरे की दीवारों को किसी और ने देखा हो और अब वो चीजें उसकी आंखों से नहीं, किसी और की नजरों से उसे महसूस कर रही थी। पहले उसने सोचा कि यह बस थकान है, देर रात तक स्क्रीन पर देखने का असर, या अकेले रहने की आदत का कोई नया रूप, जो अब थोड़ा ज्यादा सजीव लगने लगा है। लेकिन फिर एक रात, जब उसने कमरे की बत्ती बंद की, तो वो आवाज पहली बार सुनाई दी। बहुत धीमी, बहुत पास। सांस लेने की आवाज। कोई शब्द नहीं, कोई हरकत नहीं, सिर्फ सांस, नर्म, नम, और इतनी पास जैसे उसके पीछे कोई सिर झुका कर खड़ा हो और इस बात का इंतजार कर रहा हो कि कब वो मुड़े, कब वो देखे। वो हिला नहीं, बस खड़ा रहा, अंधेरे में, उस क्षण को पकड़ने की कोशिश करता हुआ, जब दिमाग यह मानने से इनकार करता है कि यह भ्रम है। और फिर जैसे ही उसने लाइट ऑन की, सब शांत हो गया। कुछ नहीं था, सिर्फ कमरा वैसा ही जैसा था, खामोश, साधारण, उसका अपना। लेकिन उस रात से ये एक आदत बन गई। हर बार जब वो बत्ती बंद करता, चाहे वो बेडरूम हो, बाथरूम, किचन या हॉल, वह सांस दोबारा सुनाई देती। हर जगह की हवा अलग होती, लेकिन वह सांस हर बार वही होती। एक जैसी गति, एक जैसी दूरी, एक जैसा ताप, और हमेशा उसकी पीठ के पीछे, जैसे दीवार से नहीं, बल्कि खुद उसके भीतर से निकल रही हो। उस रात के बाद वह हर रात 2:07 से पहले जागने लगा, न अलार्म की वजह से, न किसी डर से, बल्कि एक ऐसी आदत से जो उसके शरीर ने खुद बना ली थी। जैसे उसकी नसों में कुछ ऐसा बहने लगा था जो दीवार पर लगी उस घड़ी के सन्नाटे से जुड़ा हुआ था, और जो हर रात एक निश्चित समय पर उस लंबी धातुसी आवाज के लिए खुद को तैयार करता था, चाहे वह चाहकर भी उसे रोक न सके। उसने कई बार घड़ी को उतार कर देखने का सोचा, उसके भीतर झांक कर यह समझने का
कि उस पुरानी लकड़ी के खोल के भीतर अब क्या बचा है। लेकिन हर बार जब उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां कुछ इंच पहले रुक जातीं, जैसे वह लकड़ी अब वस्तु नहीं रही, बल्कि एक तरह की परछाई बन गई हो, जो खुद को छूने नहीं देती। दूसरी रात उसने बैठकर इंतजार किया, घड़ी की ओर पीठ किए हुए, कंधे सीधा रखकर, कमरा अंधेरे में डूबा हुआ। सिर्फ सड़क से आती हल्की पीली रोशनी कमरे के फर्श पर एक लंबी सी रेखा खींच रही थी। और जब ठीक 2:07 हुए, उसने फिर से वही आवाज सुनी, लेकिन इस बार वह एक बार नहीं, बल्कि 2 बार आई। दो हल्की, अलग-अलग ध्वनियाँ, जैसे किसी ने जानबूझकर एक अतिरिक्त चक्र चलाया हो, या जैसे अंदर कोई पुराना यंत्र फिर से सक्रिय हो रहा हो, पर धीरे, बहुत धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, जैसे समय अब दीवार पर नहीं, कमरे में घूमने लगा हो। तीसरी रात उसने उस ध्वनि के ठीक पहले कमरे की हवा को महसूस किया। नमी नहीं थी, न गर्मी, लेकिन एक दबाव था, एक तरह का भारीपन जो कंधों पर बैठ जाता है, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो और केवल उसकी रीढ़ की हड्डी के कंपन को सुन रहा हो, हर सांस को गिन रहा हो, और इंतजार कर रहा हो कि कब वह पलटे और देखे। लेकिन उसने नहीं देखा। वह जानता था कि जो चीज सुनाई देती है, वह मौजूद होती है, लेकिन जो नहीं दिखती, वह अक्सर कहीं ज्यादा वास्तविक होती है।